चंदौली में 8 राउंड फायरिंग, बेखौफ बदमाशों ने मचाया तांडव। बस मालिक की गोली मारकर हत्या, जबड़े सिर में लगी गोली। गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज थे। चंदौली का धानापुर कस्बा, जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला। शाम का वक्त था और बस मालिक राजकुमार यादव अपनी बसों का किराया वसूल करने के लिए चौराहे पर पहुंचते हैं। इसी बीच नकाबपोश बदमाश भी आते हैं और एक के बाद एक गोलियां राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन पर बरसाने लगते हैं। बदमाशों ने करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से मुट्टन यादव की मौके पर मौत हुई। इतना ही नहीं, बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। बस मालिक की हत्या, इलाके में दहशत। जिस वक्त बदमाश गोलियां बरसा रहे थे, इलाकाई लोग दहशत में थे। ना तो किसी को कुछ समझ आ रहा था और ना ही कोई कुछ सोच पा रहा था। डरे सहमे लोग एक कोने में खड़े थे। कहा यह भी जा रहा था कि आम लोगों की क्या विसा, जब पुलिस का इन बदमाशों को कोई खौफ नहीं। मुट्टन के शव को सड़क पर रख लगाया जा। फायरिंग की खबर जैसे ही पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, तो भीड़ ने रोक दी। वजह थी पुलिस की उदासीनता। लोगों का कहना था कि जिस वक्त बेखौफ बदमाश गोलियां बरसा रहे थे तो पुलिस कहाँ थी। वहां पर मौजूद लोगों ने शव को गाड़ी में रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने किसी तरह से आक्रोशित भीड़ को समझाया बुझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुरानी रंजिश में की गई मुट्टन की हत्या। मरने वाले मुट्टन यादव पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। उसी में से एक था 7 साल पहले की हत्या का मामला। साल 2019 में मुट्टन ने गांव के ही राजन सिंह को धानापुर चौराहे पर गोली मार दी और राजन के भाई गोपाल सिंह को भी गोली लगी, जिससे गोपाल घायल हो गया था। राजन की हत्या के मामले में मुट्टन और उसके परिवार के लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद मुट्टन अपना बस संचालन का बिजनेस करने लगा। हाल ही में जेल से हुआ था रिहा। बता दें कि इलाके में मृतक मुट्टन यादव की हत्या का वर्चस्व की जंग और बदले की आग से जोड़कर देखा जा रहा। मुट्टन यादव हाल ही में जेल से वापस लौटा था। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी थी। पिछले साल अपनी SUV में अवैध असलहों के साथ भी पकड़ा गया। हालांकि परिवार गांव में काफी लोकप्रिय है। पिछले लगभग 3 दशक से प्रधान पद पर परिवार का कब्जा है। मृतक का बेटा भी हिस्ट्री शीटर है। क्या मामला हुआ है? मामला, हमारा भाई बस चलती थी, वहाँ बैठा था। कुछ लोग आए और समस्या है कि एकाएक गोली मार दिए। हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए राजकुमार यादव, मुट्टू यादव, उदय नारायण यादव और सनाफ राम किरित यादव, हम लोगों का नाम है दोनों भाई का। दोनों भाई के नाम से 7 महीना से सुरक्षा में PSC लगी थी। PSC हटवा के हम लोगों को मरवाया गया हमारे भाई को। 10 दिन पहले, 1 महीना पहले विनीत सिंह की हम चप्पल पहन के अपराधी घूम रहा था। कप्तान साहब को भी फोटो भेजा गया और धानापुर इंस्पेक्टर को भेजा गया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि हम वहाँ जाके उसको नहीं पकड़ सकते हैं। किस बात के लिए PSC लगी थी? PSC हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए लगी थी। सुरक्षा के लिए हत्या की शंका थी, हम मांगे थे। अनिश्चित काल के लिए हमारे यहाँ PSC लगी थी, कप्तान साहब लगवाए थे। परिवार और मुट्टन की हटा दी गई थी सुरक्षा। मृतक के भाई और ग्राम प्रधान उदय नारायण यादव ने बताया कि पास के ही गांव के लोगों से उनके परिवार की रंजिश थी, जिसके चलते ये वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके परिवार को 7 महीने से कोर्ट से सुरक्षा मिली, PSC बल की तैनाती की गई, लेकिन सुरक्षा हटाकर ये हत्या करवाई गई। उन्होंने विनीत सिंह पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये घटना लगभग शाम 4 से 4:15 के बीच की है, जिसमें एक व्यक्ति है मुट्टन यादव, रायपुर के ही हैं। कुछ अपने काम से यहाँ पे आए थे। जो लोगों से जानकारी प्राप्त की गई और जो कुछ CCTV फुटेज में देखा गया, तो इन पे पता चला है कि फायरिंग हुई है। इनको कुछ राउंड्स, जो बुलेट इंजरीज हैं वो हैं और इनकी मौके पे ही इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद में शव को घर ले जाया गया, बाद में अभी हॉस्पिटल में भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से हमारे एडिशनल SP, हमारे SOG और जो अन्य थाने की जो फोर्स है वो लगाई गई है। इसमें CCTV फुटेजेस के द्वारा चेक कराया जा रहा है
इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी कुछ पता चला है, जो मृतक हैं इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2019 में भी हैं, 21 में भी हैं, 23 में भी हैं और 24 में भी है। तो बाकी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वो जानकारी पूरी की जा रही है। हमारी टीम्स लगी हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी चंदौली ने बताया कि मुट्टन के घर वालों ने जिस राजन सिंह को मारा था उसके भाई गोपाल सिंह समेत 6 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमला करने वालों की तलाश की जा रही है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस पर लगा सपा नेताओं का जमावड़ा। मुट्टन का परिवार अपने गांव में काफी राजनीतिक रसूख है। पिछले 30 सालों से उसके परिवार के लोग ग्राम प्रधान रहे हैं। ऐसे में सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव, विधायक प्रभुनारायण यादव, पूर्व विधायक मनोज सिंह समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा लग गया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। समाजवादी पार्टी के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अब पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बदमाश आते हैं और इलाके में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको अब तक पकड़ भी नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।